आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में जन्म नक्षत्र पे बात करी थी, आज हम एक नए विषय पे चर्चा यानी अशुभ समय में गर्भाधान की बात करेंगे। यद्यपि है तो ये परमात्मा की इच्छा, जो ईश्वर को मंजूर है वही होता है, लेकिन मनुष्य को कर्म करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। वो कर्म जो शुभ होते हैं तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ होते तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। गर्भाधान जो है बीजारोपण जो शास्त्रों में कहा जाता है, अरे वो अशुभ समय में हो गया तो फल हमें अशुभ ही प्राप्त होंगे। कुछ लोग आज प्रसव के मुहूर्त ज्योतिषियों से रहने लगे हैं, डॉक्टरों से टाइम सेट कर लेते हैं और उनका मानना यह हो जाता है कि प्रसव का शुभ समय पर हो जाता है तो अशुभता भंग हो जाती है और संतान का भाग्य प्रबल हो जाता है, अच्छे लक्षणों वाला होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हम बहुत गलत करते हैं। इससे बच्चे का स्वास्थ्य शरीर सब खराब होने लगता है। दूसरा, गर्भाधान करने वाली जो माता बहन है उनके स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ता है, तो इसलिए ये नहीं किया जाए। अगर उत्तम संतान की हमें जरूरत है और प्राप्ति का साधन करना चाहते हैं तो किसी अच्छे जोशी से मुहूर्त लें गर्भाधान का, जो हर पंचांग होते हैं, और उस पर प्रयास करें। अगर जोशी की परामर्श आपको नहीं मिल पा रही है, संपर्क नहीं है, तो इस सामान्य से लक्षण की बात मैं आपसे कर देता हूं कि कुछ नियम सिद्धांत ज्योतिष के हैं, उस समय में गर्भाधान न हो। जैसे सामान्यतः यह प्रयास किया जाए कि दिन के समय का कोई गर्भाधान न हो, यानी गर्भाधान की इच्छा से दिन के समय में कोई प्रयास न किया जाए, मैथिली कर्म न किया जाए। संध्या काल जिसे गोधूली काल कहते हैं वह न हो। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उससे पहले का गर्भाधान न हो और अमावस्या का भी न हो। दूसरा, शुक्ल पक्ष में अष्टमी के बाद हो, क्योंकि अष्टमी तक चंद्रमा क्षीण रहता है कृष्ण पक्ष की, अष्टमी के बाद प्रबल होता है, लेकिन अमावस्या पर कुछ होना शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी के बाद में बड़ा प्रबल होता है चंद्रमा और पूर्णमासी तक प्रबल रहता है। तो शास्त्र के अनुसार जब शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा बली हो, उस समय गर्भाधान होता है तो उत्तम संतान बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त होगी। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद में संतान अमावस्या तक के बीच में पैदा होती है तो कितने प्रयास करने के बाद भी वो शुभ लक्षण नहीं आएंगे। तीसरा, जो हमारा श्राद्ध पक्ष है उसका गर्भाधान न हो। जिस वर्ष में मधमास हो उसमें न हो, खरमास में न हो। तो ये सब साधन शास्त्रों में कहे गए हैं कि समय में अशुभ समय में गर्भाधान होता है तो संतान अशुभ लक्षण वाली, भाग्य की कमजोर ही पैदा होगी। इसका मैं आपको एक प्रमाण बता देता हूं कि भागवत में हरणाकश्यप यानी जिसके पुत्र प्रहलाद हुए, उनका बड़ा भाई था हरणाक्ष।
आप सबको विदित होगा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया था, जिसके कारण भगवान का 12 अवतार हुआ था। उनके गर्भाधान के विषय में बताता हूं। जो शास्त्र कहते हैं कि कश्यप मुनि की जो 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। अदिति से सभी देवता पैदा हुए और दीति से दैत्य पैदा हुए। दीति ने एक बार तपस्या की थी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर सके और सभी देवताओं को पराजित कर सके। उस प्रयास से तप करने के बाद में एक समय संध्या काल है, जिसे गोदेवी काल कहते हैं, जब कश्यप मुनि संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, उस समय काम विभोर होकर अपने पति से किसी से लिपट गई। उस आलिंगन से गर्भाधान हुआ और अशुभ समय गर्भाधान होने के कारण कश्यप मुनि ने कहा था कि आपके गर्भ से भयानक राक्षस पैदा होगा, जो देवराज इंद्र का पद तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन पृथ्वी का में जीवों का संहार करेगा और पृथ्वी का हरण करने वाला होगा। हिरण्याक्ष का जो गर्भ है 16 महीने अपनी माँ की, उसमें 16 महीने गर्भ रहा, सॉरी, जैसे 9 महीने रहता है सामान्य शिशु का, 16 महीने रहा और एक भयानक दैत्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अशुभ समय का गर्भाधान था। इसलिए अशुभ समय गर्भाधान अशुभ फल को ही देते हैं। यद्यपि आगे विधाता की इच्छा है, कुछ लोग कहते हैं जी वो हमारे बस में नहीं होता। वाकई में मानता हूं, पर प्रयास करना चाहिए कि परमात्मा की इच्छा तो है ही है, लेकिन तुम्हारे कर्म से अशुभता कम हो जाएगी कि संतान जो है माता पिता के कर्मों का फल होती है। इसलिए जब गर्भ में बच्चा 3 महीने से ऊपर हो जाता है, उसकी चेतन अवस्था हो जाती है, तो माता पिता के संस्कार, खान पीन, आहार विहार सब का असर पड़ता है। यही कारण है, आप महाभारत काल की घटना जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो शिक्षा थी अपने पिता के द्वारा गर्भ में ही सीख ली थी। उसे चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सिखाया गया था और इतना पारंगत हो गया था कि उसने चक्रव्यूह के 9 दरवाजे में से 8 तोड़ दिए थे। लास्ट का दरवाजा तोड़ने की विद्या वो नहीं जानता था, वहां वो मारा गया। तो आप गर्भाधान से लेकर गर्भ पालन, प्रसव समय तक के अगर शुभ कर्म करते हैं और आहार ठीक रखते हैं, विहार आपका ठीक रहता है, यानी गर्भवती महिलाएं अशुभ स्थानों पर न जाए, उनको अशुभ एनर्जी न मिले, अशुभ संस्कार उनके गर्भ पे प्रभाव न डालना चाहे, उनका भोजन ठीक उत्तम हो, इसलिए वो बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ जप तप आदि की साधना कही गई है। नाड़ी ज्योतिष से यह भी कहती है कि जब बच्चा 3 महीने से ऊपर का गर्भ हो बच्चे का, उस समय ही माता पिता दोनों को ही साधना में जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि संचित जो शिशु है ये चेतन अवस्था में, उसको अच्छी एनर्जी मिले, उसका मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास भी ठीक हो। हमारे शास्त्रों में 9 महीने जो गर्भाधान के हैं, पहले से लेकर जैसा प्रसव होता है, उसके 9 अधिपति कहे गए हैं, इसलिए उनकी पूजा करना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, क्या समाज में जो नया प्रचलन चला है कि जबरदस्ती किसी शिशु को गर्भ से बाहर निकालना शैल क्रिया द्वारा, वो बहुत गलत है, अमर्यादित है और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ऐसा न करें। दूसरा, उससे बच्चे के शरीर और स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ता है। आपको उत्तम संतान चाहिए
तो भगवान पे भरोसा रखें। शुभ मुहूर्त में कार्य को एनर्जी दें। उसके बाद जब गर्भाधान हो जाए और 3 महीने से ऊपर का गर्भ हो तो अधिकतर समय भगवान की पूजा पाठ जप तप सभी में लगाएं। आप भाग्य विधाता बने। यदि उसे तो परमात्मा के हाथ में है और बाकी संतान आपके कर्मों का फल है। लेकिन अशुभ समय में कर्म और ज्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत सारी कथा है, कंस की है। इतने शास्त्रों में जिन देवताओं का वर्णन है उनके गर्भाधान अशुभ समय में ही हुए, इसलिए वो भयानक बने। तो मित्रों, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, प्लीज प्लीज आप प्रसव का जो मुहूर्त लेते हैं वो किसी ज्योतिषी से न लें। जो आने वाला बच्चा उसे निश्चित क्रिया के द्वारा आने दें। कोई छेड़छाड़ न करें। अगर उत्तम संतान चाहिए तो 9 महीने के बाद में अपने पूजा पाठ जप सब बढ़ा दें। उसे पॉजिटिव एनर्जी अगर को मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा तो शिशु चेतन अवस्था में ठीक हो जाएगा और आप भाग्य विधाता बन जाएंगे उसके। नमस्कार मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव भी हमें भेजिए, जिससे हम नया वीडियो एक नई सोच के द्वारा बना सकें। नमस्कार।